बिजनेस शुरू करने से पहले कितना फंड होना चाहिए आपके पास सच दैट आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के बिजनेस बना पाएं? मैं आपको सीधा सीधा आंसर देता हूं। MBA प्लस गुरुकुल में हम ऐसा समझाते हैं कि कम से कम आपके पास 2 साल का फंड होना चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए। देखो भाई, टेंशन कहाँ पे होती है? अपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, आपको अपने परिवार के खर्चे उठाने हैं, हेल्थ के खर्चे उठाने हैं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं है। जहाँ जहाँ अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं पहले तो इंश्योरेंस करवा लीजिए, ताकि बिजनेस करते समय अगर कैश फ्लो कभी कम हो, आपके पास इतना पैसा ना हो और कभी कोई दुविधाजनक सिचुएशन आ जाए आपके परिवार में, तो आप क्या करेंगे? इंश्योरेंस होगी, कैशलेस इंश्योरेंस होगी, आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं करवा लीजिए। अपनी फैक्ट्री को इंश्योर करवा लीजिए, अपने काम को इंश्योर करवा लीजिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ये सब सेटल हो गया। अब दूसरी बात, अपने खर्चे देखिए भाई। आपको बेसिक अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, बहुत लैविश लाइफस्टाइल नहीं कह रहा, लेकिन बेसिक ज़िंदगी चलाने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं? बच्चों के स्कूल की फ़ीस, आपकी मिसेस के खर्चे, आपके हस्बैंड के खर्चे, माता पिता के खर्चे, जो भी बेसिक आपके खर्चे हैं उनको लिख लीजिए, टोटल कर लीजिए। ठीक है, अब इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका नंबर है भाई, ये इतना पैसा आपको बेयर मिनिमम अपने बैंक में चाहिए। बिज़नेस शुरू करने से पहले इतना पैसा आप अपने बैंक में इकट्ठा कर लीजिए। कैसे करेंगे? जो भी आज आप काम कर रहे हैं, नौकरी करके कहीं से पैसा लोन मत लीजिएगा। बस मैं क्लियर कट सी हमेशा एक बात कहता हूँ भाई, लोन लेकर बिज़नेस की शुरुआत मत करो। जब बिज़नेस एक लेवल पर पहुंच जाए, उसके बाद स्केल करना हो, आपको समझ आ जाए कि भाई मैं किसी से पैसा उठाकर लेवरेज कर सकता हूं, उसके ऊपर एसेट बिल्ड कर सकता हूं, एसेट की बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, तो आप लोन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लोन लेकर बिज़नेस की शुरुआत मत करो। तो 2 साल का फंड आपके पास होना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जब आपके पास ये फंड हो तो आपको ना इस फंड का जो आउटगो है, यानी जो खर्चा है इस फंड से जो आप करोगे भाई अपने परिवार को चलाने के लिए, वो भी अपनी वाइफ के साथ बैठो, अपने हस्बैंड के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, पेरेंट्स के साथ बैठो और उनको बताओ कि भाई जब तक सैलरी आ रही थी या जब तक मेरा बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, तब तक तो मैं बड़ा लैविश लाइफस्टाइल जी रहा था। अब हम थोड़े अपने खर्चे कम करेंगे। इकट्ठे साथ में बैठो, बोलो अगले 2 साल तक खर्चे कम करेंगे, 2 साल में ये बिजनेस हम लार्ज स्केल तक ले जाएंगे, उसके बाद वापस अपने लाइफस्टाइल को ले आएंगे। राइट? खर्चे कम का मतलब ये नहीं खाना पीना छोड़ देंगे भाई। खर्चे कम का मतलब ये कि पहले आप मॉल शायद हर हफ्ते में एक बार जाते थे, अब आप मॉल शायद महीने में एक बार जाओगे। इतना सा फर्क है। पहले शायद आप अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी बहुत ग्रैंड स्केल पे बनाते थे, अब आप शायद बच्चों की बर्थडे पार्टी नहीं बनाओगे। इतनी सी बात है। पहले आप साल में 3 बार हॉलीडे पे जाते थे, अब आप शायद साल में 1 बार हॉलीडे पे जाओगे। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन लोगों को समझाओ, अपने पेरेंट्स को समझाओ, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को समझाओ कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो समय की और पैसे की, वो अपने बिजनेस को यानी अपने एसेट को बिल्ड करने में कर रहे हो। राइट? एसेट बिल्ड होगा तो उसकी वैल्यू होगी और ये पैसा वापस आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो MBA प्लस गुरुकुल की इस शॉर्ट बिजनेस क्लास में आपने आज जो सीखा ना, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसे जोश में आके कूद जाना ये बेवकूफ़ी होती है। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स यही तो सिखाते हैं, तुम कर दोगे, तुम फोड़ दोगे, तुम ये कर दोगे। अरे भाई वो सब नहीं करना यार, वो सब खोखली मोटिवेशन है। लॉजिक के साथ चलो। हम MBA प्लस गुरुकुल में एक चीज़ सिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग का एक रूल देते हैं, 30-20-30 रूल। अब ये रूल तो मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा सकता, वो तो आपको गुरुकुल में आने के बाद ही समझ आएगा। लेकिन ये 30-20-30 के रूल से आपका ना नुकसान होने से बच जाएगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इतनी सी बात है। तो लीजिए सही डिसीजन, बढ़ाइए अपने बिजनेस को आगे। अब मैं आपसे मिलूंगा MBA प्लस गुरुकुल की क्लासेस में। जय हिंद।